हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। पहले वाला इंटीग्रेशन जो दे रखा है वो दे रखा है इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सेकेंड दे रखा है 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स 0 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले वाला इंटीग्रेशन उठाता हूँ। नंबर 1, मेरे को गिवन दैट क्या गिवन है, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको मैं उसी तरीके से लिख सकता हूँ बेटा। क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 टू टी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, हमारे पास फार्मूला ये होता है बेटा, अगर एफ और जी कोई दो फंक्शन है और दोनों का इंटीग्रेशन करना है, फार्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके, आपको भी पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला होता है। मैंने डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ किया और रिजल्ट कैलकुलेट किया। मेरे पास यहाँ से निकला लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फर्स्ट फंक्शन तो ये हुआ, सेकंड फंक्शन ये हुआ, फर्स्ट सेकंड आइलेट का यूज़ किया मैंने। ओके, कितना निकला भाई, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिमिट है 1 टू टी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स फर्स्ट और फिर इंटीग्रेशन है ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट कितनी है भाई इसकी, लिमिट दे रखी है 1 टू टी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ है मेरे पास लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हुआ भाई, ये कितना निकल करके आया ध्यान से देखना है, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स माइनस बाहर, क्लियर है ना, माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हुआ 1 टू टी। ओके, इसमें मैंने लिमिट डाल दी 1 टू टी माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हुआ, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स ही होता है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर, इधर लिख रहा हूँ बेटा, ये हुआ मेरे पास लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पहले वाला कितना निकल करके आ रहा है, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये कितना निकल गया माइनस ई की पावर कितना हुआ माइनस एक्स, लिमिट कितनी है 1 से लेकर टी तक। कोई डाउट है, कोई अगर आपत्ति है तो पूछ सकते हो आप। मैं इसके ऊपर अपर लिमिट डाल रहा हूँ, उसके बाद लोअर लिमिट डालूंगा मैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर अपर लिमिट डाली, ये हुआ मेरे पास लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना निकला भाई, ये अपर लिमिट डाल करके निकला मेरे पास एक्स की जगह मैंने टी पुट किया, माइनस के टी इंटू ई की पावर माइनस के टी। ओके, फिर अपर लिमिट माइनस ई की पावर माइनस के टी, लोअर लिमिट डाल रहा हूँ। जैसे मैं लोअर लिमिट डालूँगा, ये माइनस यहाँ कितना निकल करके आएगा, माइनस ई की पावर माइनस के एक्स और फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स की जगह 1 हो जाएगा। ओके, और ये होगा ई की पावर माइनस के 1। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं। बस रिजल्ट कितना निकल करके आया, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना हुआ बेटा
टी इंटू ई की पावर माइनस के टी, फिर माइनस ई की पावर माइनस के टी, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस ये कितना हुआ, ये हुआ 2 ई की पावर माइनस के 1। ओके, मैंने इसके अंदर लिमिट पुट करी तो ये जो निकल करके आया बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको देखो क्या लिखूँगा, पहले वाले को माइनस के टी बटे ई की पावर टी, क्लियर है ना, माइनस लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना हुआ भाई, ई की पावर माइनस के टी हुआ, और ये कितना हुआ, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये हुआ 2/e। ओके, अब पहले वाला केस देखो बेटा, पहले वाला जो केस है, अलग अलग केस लूँगा मैं। पहले वाला जो सीन फंसा हुआ है वो ये फंसा हुआ है, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस टी बटे ई की पावर टी, कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है, आपके सामने है ना। तो मैंने ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट किया, कितना निकल करके आया मेरे पास, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते ही माइनस के 1, माइनस के कितना निकला 1, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, ई की पावर टी निकल गया। फिर मैंने चेक करा, अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म ख़त्म हो चुकी, मैंने टी की वैल्यू इन्फिनिटी डाली, कितना निकला -1/e की पावर इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, -1/इनफाइनाइट बराबर कितना निकल गया 0। पहले वाली लिमिट तो ये निकली। दूसरे वाली लिमिट की बात करता हूँ, दूसरे वाली लिमिट है, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसको लिख सकता हूँ 1/e की पावर टी बराबर कितना निकला 1/e की पावर इनफाइनाइट, यानी 1/इनफाइनाइट बराबर कितना निकल गया 0। फाइनली देखो बेटा, फाइनल क्या निकला, मेरे पास था लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी बटे लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस टी बटे ई की पावर टी था, माइनस लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी था, प्लस के 2/e। इस लिमिट की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी, ये तो हुआ 0, इस लिमिट की वैल्यू निकल करके आई कितनी, प्लस के 0, प्लस के अगले वाला कितना निकला 2/e, फाइनली कितना निकल गया 2/e। 2/e का मतलब कैसा है, फाइनाइट, और अगर फाइनाइट है तो आप क्या कहोगे, गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, आप मेरे से डिस्कस कीजिए, आई विल हेल्प यू। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x² इंटू ई की पावर -x इंटू dx, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू टी x² इंटू ई की पावर -x इंटू dx। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, मैंने किसका यूज़ किया, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ किया मैंने, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, ये तो मेरा एज इट इज़ है, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फर्स्ट एज इट इज, ध्यान से देखना है, फर्स्ट एज इट इज x² एज इट इज, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x इंटू dx। ओके, 0 टू टी, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d/dx
एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है ना, ये मेरा ब्रैकेट बंद। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से यहाँ निकल कर के आया बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पहले वाला कितना निकल गया भाई, ये निकला बेटा एक्स स्क्वायर ई की पावर कितना हुआ माइनस एक्स, माइनस यहाँ लगा दिया। क्लियर है ना, माइनस ध्यान से देखना है, इंटीग्रेशन कितना है 0 से लेकर टी तक है। और ये कितना हुआ भाई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुआ भाई, आपके सामने 2x हो जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स हुआ। क्लियर है ना, ये तो 2x हो चुका। ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स हुआ, और माइनस से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। देखो आप ध्यान से, माइनस है ना, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हुआ डी एक्स। क्लियर, और ये मेरा ब्रैकेट बंद। और यहाँ मैंने डायरेक्ट लिमिट डाल दी 0 से लेकर टी तक। आगे की तरफ चलते हैं। लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये है, एक तो निकल करके आया मेरे पास माइनस के एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, एक साथ लिमिट कर दूंगा अब मैं, प्लस ये कितना हुआ भाई, ये प्लस के 2 तो है ये फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। और लिमिट कितनी है भाई, हर जगह 0 टू टी है, 0 से लेकर टी तक। क्लियर, और हाँ बेटा ये जो दो है ना, ये दो जो है ध्यान से देखना है आपको, दो इसके तो गुणा में है ही, दो इसके भी गुणा में है यहाँ। क्लियर है ना, ये देखो ना यहाँ साहब भाई, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना निकल कर क्या, ये निकला लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पहले वाला निकला माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से निकल कर के आएगा 2x ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस, ये तो 1 हो जाएगा। ई की पावर एक्स का देखो आप ध्यान से, इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस होगा, और यहाँ होगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यही होगा ना। लिमिट कितनी होगी 0 टू टी, और यहाँ जो है 0 टू टी। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास कितना निकला भाई, ये निकल कर के आया लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, माइनस के ये हुआ 2x ई की पावर माइनस एक्स, और ध्यान से देखना है बेटा यहाँ 2 भी है ये। ओके, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये होगा माइनस के 2 ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर है ना, और यहाँ मेरे पास लिमिट कितनी लगी 0 से लेकर टी तक। जावेद बाद में बात कर लिया भाई। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास अगला स्टेप क्या निकल कर के आया भाई, मेरे पास जो फाइनली निकल कर के आया है यहाँ से कितना निकला हुआ है अभी तक, देखो अब आप, मेरे पास निकला हुआ है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स, लिमिट 0 टू टी। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। मैंने इसके अंदर लिमिट पुट करी, ये हुआ मेरे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पहले वाला तो हो जाएगा माइनस के टी स्क्वायर ई की पावर माइनस के टी, ये होगा माइनस के 2 टी ई की पावर माइनस के टी, और माइनस के 2 ई की पावर कितना माइनस के टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट डालूंगा ये तो 0, लोअर लिमिट डाली फिर 0, जब यहाँ लोअर लिमिट डालूंगा कितना हो जाएगा माइनस के 2 ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू 1। ओके, आगे चलता हूँ।
लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ निकल करके आया बेटा माइनस के टी स्क्वायर ई की पावर माइनस के टी माइनस के 2t ई की पावर माइनस के टी माइनस के 2 ई की पावर माइनस के टी, माइनस माइनस कितना हुआ +2। अलग अलग के ऊपर लिमिट ऑपरेट करता हूँ। पहले वाला हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हुआ बेटा माइनस के टी स्क्वायर बटे ई की पावर टी माइनस के 2 लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कितना निकला टी अपॉन ई की पावर टी। फिर अगले वाला देखता हूँ भाई, माइनस के 2 लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ई की पावर टी प्लस के 2। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ तक अगर निकल चुका तो पहले वाली लिमिट की बात करता हूँ। पहले इस लिमिट को सॉल्व करता हूँ। लिमिट है ये मेरे पास, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस के टी स्क्वायर बटे ई की पावर टी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस है आपके भी सामने। ऊपर वाले को मैंने डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाले को जैसे डिफरेंशिएट करूँगा कितना निकल करके आएगा भाई, ये होगा माइनस के 2t बटे ई की पावर टी का फिर ई की पावर टी। फिर मैंने इसकी पोजीशन चेक करी, अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस है। फिर मैंने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करा, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो चल ही रही है। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करा 2 निकल गया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करा ई की पावर टी की वैल्यू इन्फिनिटी डाली 2 बटे ई की पावर इन्फिनिटी 2 बटे इन्फिनिटी यानी 0। ये वाली लिमिट तो 0 हो चुकी। अब इसकी बात कर लेते हैं। अगले वाली लिमिट है माइनस के 2 लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी बटे ई की पावर टी की वैल्यू ऊपर डाली, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस है। मैंने ऊपर वाले को अलग अलग डिफरेंशिएट किया, माइनस के 2 लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करके 1 निकला। नीचे ई की पावर टी की वैल्यू इन्फिनिटी डालते ही कितना निकला 2 गुना 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, ये भी 0। ये भी 0 हो चुका, ये भी 0 हो चुका। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला यहाँ देख रहा हूँ, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन इनफाइनाइट, कितना निकल गया 0 निकल गया। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। फाइनली आंसर कितना निकला, ध्यान से देखना है बेटा, एक पेज बचाने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। ये वाला स्टेप कितना 0, ये वाला स्टेप कितना भाई 0, आपके सामने निकाल के दिखा दिया। ये वाला स्टेप कितना 0, आपके सामने निकाल के दिखा दिया। ये वाला स्टेप कितना 0, ठीक है ना, आपके सामने निकाल के दिखा दिया। प्लस के कितना 2, तो इसके फाइनल रिजल्ट निकला कितना 2 बराबर क्या है फाइनाइट क्वांटिटी है। फाइनाइट अगर होगा तो इंटीग्रेशन कैसा होगा कन्वर्जेंट। ओके। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।